श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत कथा को श्रवण करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एकादशी मैया की आरती। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज दुष्ट ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। यह पद्मा एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल बढ़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके इस पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। इस संदेह को दूर कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक
पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। प्रेम से श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सटितला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फागुनी कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामुदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में
व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी। रमा मासी कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी मैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। भक्तों, इस आरती में सभी एकादशियों के महत्व को बताया गया है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी श्री हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी की शुरुआत 5 जुलाई शनिवार की शाम को 6:58 से होगी। इसका समापन भक्तों 6 जुलाई रविवार को रात्रि 9:14 पर होगा। द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी एकादशी रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। व्रत की एकादशी इसी दिन रहेगी। सभी भक्तजन, वैष्णवजन सभी लोग रविवार के दिन ही व्रत रखेंगे। 6 जुलाई रविवार के दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:34 से लेकर 7:34 के बीच में किया जाएगा। व्रत पारण भक्तों व्रत खोलने का समय कहा जाता है। यह एकादशी बड़ी एकादशी है। इस एकादशी से श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करेंगे। चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। भक्तों, श्री हरि विष्णु जी चातुर्मास के समय सृष्टि का कार्यभार भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथों में सौंपकर चिर निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 माह तक सृष्टि का संचालन महादेव करेंगे। भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के समय भक्ति, दान और सात्विक भोजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।